Hello, bachcho. So the question says assertion the abdominal muscles are primarily involved in generating pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Reason the strength of inspiration and expiration can be increased by additional muscles in diaphragm and intercostal muscles. Option A, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true, but R is false. Option D, A is false, but R is true. Option E, both A and R false. ओके तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है. अब सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. So the key concept for this question is mechanism of breathing. कि हम ब्रीद असल में करते कैसे हैं सबसे पहले वो समझते हैं. ठीक है, तो एक यहाँ पर ये ट्रैकिया बन गया, यहाँ से ये डिवाइड हो गया, एक लंग यहाँ पर होगा, एक लंग यहाँ पर होगा. राइट. अब हमें पता है लंग के अराउंड देयर विल बी अ रिब केज. राइट. और इन रिब केज के बीच में होंगी इंटरकोस्टल मसल्स. इनके बीच में क्या होंगी? इंटरकोस्टल मसल्स. और नीचे की साइड होगा एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं डायफ्राम. ठीक है, तो दीज आर intercostal muscles which are found between the ribs and this is diaphragm. तो अब होता क्या है ब्रीथिंग में, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और जो डायफ्राम हैं, दे बोथ generate primary pressure gradient. और ये प्रेशर ग्रेडियंट करते कैसे हैं जनरेट? जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं. आउटवर्ड मूव करेंगी तो द वॉल्यूम विल इंक्रीज ऑफ द थोरासिक कैविटी. और जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो द प्रेशर विल इवेंचुअली गोना डिक्रीज. राइट. और ये जो डायफ्राम है ये भी नीचे की साइड चला जाता है कुछ ऐसे. तो बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं थोरेसिक कैविटी की और जो प्रेशर है उसे डिक्रीज कर रहे हैं. अब जब प्रेशर पूरी थोरेसिक कैविटी के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो चुका है, तो द एयर विल इवेंचुअली गोना ड्रॉ इन. ओके, तो ये तो हो गई कि हम प्राइमरी प्रेशर ग्रेडियंट कैसे जनरेट करते हैं. तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की वजह से करते हैं. अब कुछ एडिशनल स्ट्रेंथ भी हम अपने इंस्पिरेशन या रेस्पिरेशन में ला सकते हैं. वो कैसे रहता है? कुछ एब्डोमिनल मसल्स का यूज कर हम अपनी रेस्पिरेशन की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं. क्या इंक्रीज कर सकते हैं? स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं रेस्पिरेशन की. ऑल राइट. अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पर. अगर हम असर्शन की तरफ देखें तो उन्होंने बोला कि एब्डोमन मसल्स आर द प्राइमरी प्रेशर जनरेटिंग ग्रेडियंट. जो प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं ये प्राइमरी मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं. लेकिन ये तो गलत हो गया. राइट. दैट मीन्स आर असर्शन इज फॉल्स, क्योंकि प्राइमरी प्रेशर कौन जनरेट करता है? इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम. कूल. अब रीजन की तरफ आ जाते हैं. रीजन में लिखता है द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एडिशनल मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल. तो इन्होंने बिल्कुल उल्टा लिख दिया है. राइट. रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ये तो एब्डोमिनल मसल से कर सकते हैं हम, कि हम कुछ एडिशनल स्ट्रेंथ जनरेट कर लें अपने रेस्पिरेशन में. राइट. तो द बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? अगर हम ऑप्शन ई देखें, ऑप्शन ई में लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. तो ऑप्शन ई इज करेक्ट. राइट.
I hope you understood the question. Thank you.